गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में। कैसे हम केमिस्ट्री को आसान और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इसमें सबसे पहली जो अप्रोच है वो है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम सिर्फ थ्योरी पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये मेथड अक्सर स्टूडेंट्स को बोर कर देता है। इसलिए उन्हें बीच बीच में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। इसलिए ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ हम बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारी सेकंड अप्रोच होनी चाहिए वो है प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच में हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बच्चा जब एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटी में एंगेज होगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। इसलिए ये स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री को समझने में मदद भी करता है और साथ ही साथ उन्हें एंगेज रखता है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक कॉन्सेप्ट भी जुड़ा है, लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब यही है कि जब वो प्रैक्टिकल करेगा तो और बेहतर तरीके से उसे सीख पाएगा। और इसी अप्रोच को पढ़ते हुए, इसी अप्रोच को अप्लाई करते हुए जो हमारा थर्ड अप्रोच जो हमें अप्लाई करना चाहिए वो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने और उनके आंसर्स को खोजने के लिए इंकरेज करते हैं, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम के साथ जो बच्चा डील कर रहा होता है और अगर उस टाइम पर उससे वो क्वेश्चंस पूछे जाएं उस रिलेटेड टॉपिक से, तो बच्चा उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करके, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का यूज़ करके उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी क्रिटिकल एनालिसिस और उस वो जो स्किल है वो इन्हांस होती है। और इस तरह से बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो अपने आप को इंगेज महसूस करता है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करता है। और नेक्स्ट जो इसमें अप्रोच है वो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में हम डिजिटल टूल्स के और सॉफ्टवेयर के यूज़ के बारे में बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स को डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर के यूज़ बताते हैं और उससे जो सेशन है हमारा, टीचिंग जो लेसन हम पढ़ा रहे होते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव सिमुलेशंस और विजुअलाइजेशंस के साथ केमिस्ट्री को समझाने में हेल्प करता है। और बच्चे भी लर्निंग बाय सीन, इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो है लर्निंग बाय सीन। ये कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग में वो एक पिक्चर बैठ जाती है। तो ऑडियो विजुअल एड जो आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो उसके थ्रू यहाँ पर लर्निंग होती है। इसी में जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बच्चे को जो थ्योरी पार्ट पढ़ने के लिए दिया जाता है उसको तैयार करने के लिए बोला जाता है घर पर, होम पर उसके। तो बच्चा घर पर टॉपिक की जो थ्योरी है उसको पढ़ लेगा ठीक से, और प्रैक्टिकल को क्लासरूम में करने के लिए बोला जाता है। तो बच्चा जब प्रैक्टिकल क्लासरूम में करता है तो उसकी जो थ्योरी है वो बच्चा घर पे पढ़ लेता है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट के साथ उसकी जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं देगा तो उसकी लर्निंग भी रुक रुक कर होगी। इसलिए बच्चा घर पर भी इंगेज रहे, इसलिए थ्योरी पार्ट पढ़ने के लिए उसे घर पर बोला जाता है कि आप घर से तैयार करेंगे और उसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट डे क्लास में किया जाएगा। ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम देने के लिए किया जाता है कि जिससे कि वो सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं और केमिस्ट्री को समझने के लिए भी उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होने लगती है। तो ये कुछ बेसिक ऐसी टेक्नोलॉजीज थी, बेसिक ऐसे अप्रोच थे जो हम क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए इंकरेज कर सकते हैं कि बच्चा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाए। सो आज हमने देखा कि कैसे हम केमिस्ट्री की टीचिंग मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको और कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ये कम्प्लीटली फ्री है और आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में सीखते और ग्रो करते रहिए।
थैंक यू सो मच। केमिकल जर्नी विद एसपी, लव टू डू साइंस।